दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 8 यानी भाग 8 इसी विषय पर काम करता है कि हम अपने दिमाग की सफाई कैसे कर सकते हैं या इसे हम साफ कैसे रख सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे 365 दिन एक्टिव रहता है और जो चीज़ परमानेंट काम करती हो उसकी देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारा दिमाग एक बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। हम जो कुछ इसमें डालते हैं वैसा ही इसमें से निकालते हैं। मतलब अगर हम इसमें पॉजिटिव थिंक डालेंगे तो पॉजिटिव ही निकालेंगे। अगर हम इसमें नेगेटिव थिंक डालेंगे तो हम नेगेटिव ही निकालेंगे। अब इसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आती कहाँ से है? तो वह हमारे आसपास के वातावरण में लोग कैसे रहते हैं और वो बातें कैसी करते हैं और हम उनकी बातों पर ध्यान कैसे देते हैं। इसी बात पर हमारा पॉजिटिव रहना और हमारा नेगेटिव रहना डिपेंड करता है। अब अगर बात की जाए तो हम डिपेंड किस तरीके से होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जब वो कक्षा 3 में थे तभी उनको मंदबुद्धि कह करके उनके प्रिंसिपल ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया था कि ये जाकर के अपनी मदर को दे देना और उनसे कह देना कि ये लेटर तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हारी मदर को पढ़ने के लिए दिया है। जब उन्होंने अपनी मदर को वो जाकर के लेटर दिया और लेटर दे करके वो घर से बाहर चले गए तो उनकी मदर ने उस लेटर को एकांत में पढ़ा। और जब एल्बर्ट आइंस्टीन घर के अंदर आए तो उन्होंने पूछा अपनी मदर से कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन की मदर ने कहा कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे स्कूल में इसको पढ़ाने के लिए कोई टीचर अवेलेबल नहीं है और उन्होंने लिखा है कि ये ऐसा काम करेगा कि इसका नाम विश्व में विख्यात हो जाएगा। उसी दिन से उनको एक लगन हो गई जो मैंने कल आपको बताई थी पार्ट 7 में कि लगन ऐसी चीज होती है जो इंसान को विश्व में विख्यात भी कर सकती है। अगर किसी काम के प्रति आपकी लगन और प्रतिभा जाग गई तो आप विश्व में विख्यात भी हो सकते हैं, बशर्ते आपकी जिज्ञासा, आपकी लगन, आपकी प्रतिभा उस कार्य के प्रति, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके प्रति कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है। यही चीज एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ हुई। उस दिन उनकी माता ने जो कहा वही चीज उनके जहन में घाल कर गई और इस बात को पकड़ लिया कि अब विश्व में विख्यात होना है, वो चाहे कैसे भी हुआ जाए। और बल्ब का आविष्कार किया। 10,000 बार फेल होने के बाद एक बार बल्ब के आविष्कार में सक्सेस हो गए, सफल हो गए और बल्ब का आविष्कार कर दिया। बहुत समय बाद जब बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, उसके बाद मदर एक्सपायर हो चुकी थी तो एक दिन घर शिफ्टिंग का नंबर आया तो घर शिफ्ट करने लगे तो एक लेटर उनको मिला, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी और धूल झाड़ करके जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया तो एल्बर्ट आइंस्टीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह वही लेटर था जो उनके प्रिंसिपल ने उनकी मदर को पढ़ने के लिए दिया था। इसमें लिखा था कि आपका बच्चा इतना मंदबुद्धि है कि इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है। इस बच्चे का एडमिशन किसी ऐसे स्कूल में करा दीजिए जिसमें दिमाग का विकास किया जाता हो, यानी कि जहां इसका दिमाग ठीक हो सके ऐसी जगह इसका एडमिशन करवा दीजिए। परंतु एल्बर्ट आइंस्टीन की मदर ने उनको बिल्कुल अलग, उसका उल्टा बताया और उससे उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई और अपने कार्य के प्रति लगन लग गई। अगर उनकी माँ की सोच ठीक ना हुई होती, यानी वो अगर अपने साहस से काम ना लेती, तो हो सकता है हम और आप आज एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम
ना जान पाते, परंतु एक साहस के कारण अपने बच्चे के दिमाग को पढ़ा और इस तरह से समझाया कि एल्बर्ट आइंस्टीन को पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। यहाँ ये हमें सीख मिलती है, अगर दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो और बोल रही हो तुमसे न हो पाएगा, तब अपने अंदर से एक आवाज आए, कोशिश करने में क्या जाता है। एक कदम से की हुई शुरुआत हमें हमारे मुकाम तक पहुंचा सकती है। दिमाग की सफाई हमारी सोच से ही हो पाती है। यहाँ आज के समय में लोग सरदर्द, ब्रेन हेमरेज से मरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग इतनी दिमाग में रख ली जाती है जिसका कोई जवाब ही नहीं, और ओवर थिंकिंग भी ऐसी जिसका हमारे जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। हमारे अब तक के अनुभव में हमने देखा है, सबसे बड़ा साथी वो है जो केवल हमारे चेहरे पर मुस्कान ला दे। क्योंकि लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, हजारों लाखों हॉस्पिटल में दे रहे हैं, फिर भी सोचते हैं एक बार काश नेचुरल नींद आ जाए या हंसी उनको आ जाए। और मैं कहता हूँ, अगर आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको कैसी भी प्रतिक्रिया करके हंसा दे, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, वही आपका जीवन में सबसे बड़ा व्यक्तित्व वाला इंसान होता है। और मैं गारंटी से कहता हूँ, आप भी इसी बात को अप्लाई करके देखिए। एक व्यक्ति जीवन में ऐसा साथी बनाइए जो बस आपको हंसा सके। आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आपके दिमाग की सफाई भी हो जाएगी, आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और अंत में आपको अपने दिमाग को रिलैक्स देने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते रहना चाहिए जहां आपको शांति मिल सके। क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में दिमाग को अगर चाहिए तो वह है शांति। किसी से उम्मीद लगाना भी हमारी शांति को भंग कर देता है। अगर आप अपना ज़्यादा समय घर पर बिताते हैं तो आप अपने दिमाग पर प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसलिए घर से बाहर निकलना हमारे दिमाग को रिलैक्स देना है। तो अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाने की कोशिश की जाए। अगर उस वातावरण में कोई नेगेटिव पर्सन है भी तो उसे क्षण भर में छोड़ दीजिए। जैसे विभीषण भी रामायण में श्री राम भगवान से कहते हैं, बल भर वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। यानी कि प्रभु नरक में वास दे देना, परंतु किसी दुष्ट का साथ मुझे मत देना। तो यही चीज हमारी संगति को बिगाड़ने का काम कर देती है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति यानी नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति या गलत सोच वाला व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे सारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और हमें किस कगार पर पहुंचा देता है, हमें खुद भी पता नहीं चल पाता। इसी तरह के विचार रखकर आप अपने दिमाग की सफाई कर सकते हैं और उसे साफ रख सकते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राम, धन्यवाद।